नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मिल रहा हूं और इससे पहले आपने मुझे वीडियो में देखा था जब मैं गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए गया हुआ था हरिद्वार में। तब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी और फिर वहाँ से मैं वापस आया। वापस आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो गंगा जी थी वो गंगा जी मैंने केदार के घर पे रखवाई। गंगा जी केदार के घर पे रखवाने के बाद फिर दोपहर में गुरुजी आए, फिर वो पूजा वगैरह हुई। तो उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप वो देख लो, छोटी सी क्लिप है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने हरिद्वार में गंगा में मामा जी की अस्थियां विसर्जित की। अस्थियां विसर्जित करने के बाद फिर हमने वहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर हम आगे की तरफ थोड़ा सा घूम फिर कर आए और शाम के समय हमने गंगा आरती अटेंड करी। गंगा आरती मैं पूरी अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी और केदार की बस थी, तो वापस जाना था। तो वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर हम लोग सवेरे ग्वालियर आ गए और आज मामा जी का गंगा पूजन का कार्यक्रम है। गंगा जी की पूजा पूरी हो चुकी है और अभी ऊपर जो हलवाई साहब हैं ये खाना बना रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे ही हैं। तो यहाँ पे पूरा खाने पीने का जो तैयारी होनी थी वो हो गई है और अभी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे खाना बनता जाएगा। और ये यहाँ पर गरम गरम पूड़ी हमारी सिक गई है। बाकी की सारी सब्ज़ी वगैरह जो है वो ऑलरेडी नीचे पहुँच गई है। हालांकि ये गंगा पूजन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा यार ऐसी पूजा का या किसी भी चीज़ का। मेरे तो दोनों ही बंदे चले गए, मम्मी भी गई, मामा जी भी गए। अब मैं चाहे कितने ही हज़ारों लोगों को खिला दूँ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है। चलो खैर, लेकिन आज मामा जी का ये अंतिम क्रिया का ये अंतिम भाग था, तो ये भी हमने पूरा कर लिया है। मैं अभी आपको नीचे चल के दिखाता हूँ जहाँ हमने पूजा को मांडा था, मतलब पूजा हमने स्थापित करी थी। वो गंगा पूजन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो दिखा देता हूँ। और नीचे भोजन जो बना हुआ है वो आपको बता देता हूँ। और फिर उसके बाद आज सुबह मैंने क्लास भी ले ली थी क्योंकि 1 महीना हो गया। पिछले महीने की 24 तारीख से मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बल्कि मैं अगर कहूँ तो 20 तारीख से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी 2-4 दिन पहले से ही ख़राब थी। तो 20 तारीख से आज मतलब 1 महीना 5 दिन के ऊपर होने आ गया है। तो आज मैंने क्लास भी ले ली, बाकी की क्लासेस शाम को लूँगा क्योंकि जितने भी लोग आएंगे खाने के लिए वो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आ जाएंगे। चलो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। शांति वाटे तो शिवाजी जाना पूर्ण कंटेस्ट कर देना ब्राह्मण सांगून दिवशी शांति वाट तयार आहे आता रविवार सुट्टी आहे कोणी सांगतं रविवारी सुट्टी होते मी म्हटलं त्याला पूर्ण लागू आहे दोन होणार आम्ही काय और यहाँ अंदर ये रखा हुआ है पूरा खाना। ये है बेसन के लड्डू, ये है रायता, ये आलू की सब्ज़ी है, ये कद्दू की सब्ज़ी है, इसमें पुलाव रखे हुए हैं। बस लिमिटेड खाना बनाया है और ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है क्योंकि त्यौहार का टाइम रहता है, तो इस समय ज़्यादा लोग आना पसंद भी नहीं करते हैं ऐसी पूजाओं में। इसीलिए लिमिटेड काम किया है, लिमिटेड ही तैयारी की हुई है। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि गंगा पूजन हुआ, फिर भोज वगैरह चल रहा था। और यार अगर कहा जाए तो हम लोग गंगा पूजन भी हम लोग कर लेते हैं, हम लोग तेरही भी कर लेते हैं, 12वां भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा बंदा तो जा चुका होता है, फिर कोई मतलब नहीं रहता इन सब चीज़ों का। लेकिन फिर भी विधि विधान है, रीतियाँ हैं, रिवाज हैं, उनको पूरा करना होता है। जाने वाले की आत्मा को शांति मिल सके इसलिए करना होता है। खैर जो गए सो गए। फिर उसके बाद बाकी जो लोग थे सब लोग भी यहाँ से गए। अभी हम तीनों भाई हैं घर में और फिर से हमारी वही ज़िंदगी की रूटीन चालू हो गई है। मेरा क्लास लेना, खाना बनाना या दूसरे का ही काम है। दोनों भाइयों का अपना अपना सफाई वगैरह का काम, अपने कामों में लगना। फिर ओवरऑल मैं बोलूँ तो पूरा का पूरा घर खाली खाली सा है। और ये है मेरे मम्मी और मामा
की तस्वीरें जो कल तक इस घर में खुद चलते फिरते थे और आज एक तस्वीर के रूप में दीवार पे लगे हुए हैं यार। पूरा घर, पता नहीं किस चीज़ की इनको इतनी जल्दी थी हमको छोड़कर जाने की, कि हम लोगों को छोड़ के चले गए। और पूरा घर मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा घर आप देखो ध्यान से, पूरा घर खाली है, पूरा घर खाली है। मेरे दोनों भाई भी अपने अपने काम पे गए हुए हैं और इस समय मैं अकेला घर में बैठा हुआ हूँ। उस कमरे में जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनकी क्लास चल रही है। हालांकि दोपहर को मुझे काम से जाना था तो मैंने भाई को बुला लिया था, उसके बाद फिर मैं काम से गया। और अभी जो है दोपहर को, अच्छा वहाँ से आने के बाद फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये रखी है हमारी आलू की सब्ज़ी। ये हमने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी आलू की सब्ज़ी है। और अब मुझे यहाँ पर रोटियाँ बनाना है, तो मैं वो रोटी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो रोटियाँ बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी। बगल में भी क्लास चल रही है इसलिए मैं ज़ोर से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर रोटियाँ तैयार कर लूँ, क्योंकि भाई भी आएगा रात को तो उसको भी खाना मिल जाएगा। और मुझे जानवरों के लिए भी रोटी तैयार करनी है क्योंकि वो बेचारे जानवर जो है नीचे, जो कुछ कुत्ते हैं, वो टाइम से बेचारे उम्मीद लगा के आते हैं कि खाना यहाँ मिल जाएगा, तो उनके लिए भी तैयार करना है, अपने लिए भी करना है। फिर मेरी शाम को ऑनलाइन क्लास भी है, तो अब ज़रा फुर्ती में मैं क्लास के पहले खाना बना के रेडी कर दूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँगा। फिर भाई वगैरह आने के बाद आराम से अपना खा लेंगे, फिर मैं भी खाना खा पाऊँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर से। तो भाई हम लोगों का खाना बन गया है। मैंने रोटियां वगैरह बना दी, सब्जी मैंने शाम को ही बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन जो मेरी क्लास चलती है, मैंने वो क्लास का सेशन भी ले लिया। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। मैं भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो वापस आ जाए, उसके बाद फिर हम तीनों साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। शुरुआत में मुझे रोटियाँ बनाने में दिक्कत हुई थी, लेकिन सच बताऊं तो जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी वो भी मुझे करनी पड़ रही है। लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे हम तीनों, बस ये हमारा एक दूसरे से वादा है कि चाहे स्थिति कोई भी हो, तीनों मिलकर डट कर खड़े हो जाएंगे और हर परिस्थिति को हरा कर उसके ऊपर विजय हासिल करेंगे। मैं अक्सर ये कहा करता था अपने स्टूडेंट से कि मेरे हाथ की बनी हुई रोटियां इस तरीके की होती हैं कि अगर मैं उन्हें दीवार में फेंक के मारूं तो दीवार में वो रोटी गड़ जाए। लेकिन पता नहीं यार, मम्मी के जाने के बाद से मैंने सिर्फ एक दिन अपर्णा मामी से पूछा था कि आटा कैसे गूंथा जाता है, मढ़ा जाता है, तो वो उन्होंने सिखाया। और उसके बाद से मैं जब भी खाना मरता हूँ, मतलब बनाता हूँ, तो खाना बनाने से पहले मैं अन्नपूर्णा माता का आह्वान करता हूँ और अपनी मम्मी की याद करता हूँ, और उसके बाद खाना बन जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जो रोटियाँ मैंने बनाई हुई है। ये रखा है खाना हमारा और ये रही वो रोटियाँ, ठीक है। तो ये रोटियां भी अभी, मतलब मैं जैसी सोचता था वैसी रोटियां नहीं, बिल्कुल आराम से सॉफ्ट बढ़िया रोटियां बनी हुई है, गर्मा गर्म है। तो मेरा भाई आ जाए तो हम तीनों भाई साथ में बैठकर खा लेंगे। और ये यहाँ पर हमारा खाटू श्याम जी का प्रसाद है। कल यहाँ पर खाटू श्याम जी की एक शोभा यात्रा निकली थी, क्योंकि 1 तारीख को जो एकादशी है उस दिन खाटू श्याम जी का जन्मदिन है। तो उस उपलक्ष्य में ग्वालियर के अंदर वो निकाला था उनका, जो बोलते हैं ना हम, शोभा यात्रा, ठीक है, चल समारोह। तो चल समारोह निकला था। तो ये हो गया भैया हमारा खाने का कार्यक्रम तैयार। अब खाने की कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर में 2 दिन से बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, तो उस वजह से अचानक से टेम्परेचर भी डाउन हो गया है भयंकर। सर्दी जो है ना वो एकदम बढ़ गई, एकदम से सर्दी पूरी बढ़ गई है। अब सर्दी की भी तैयारी करनी है। और मतलब यार क्या बोलूँ, सीधी सी बात यह है कि मम्मी के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। हंसना चाहते हैं, हंसने का मन नहीं करता। अगर हंस भी रहे हैं तो एक तरीके से बस ये मान लो कि हंसना है बस इसलिए, बाकी दिल से वो हंसी नहीं है, वो दिल से वो खुशी नहीं है।
मम्मी थी, सुहास मामा था, तो घर में चहल पहल थी थोड़ी बहुत कि एक जना इधर आ रहा है, एक जना उधर बैठा है, या एक जना सुहास मामा को इधर आदत थी इधर बैठ के इस जगह पे बैठ के वो अपनी कुर्सी लगाता था और वहाँ पे वो अपनी टीवी देखता रहता था। मम्मी थी तो मम्मी किचन का कोई काम कर रही है या इधर बैठ गई कोई सीरियल देख लिया। मम्मी का ये जो जगह है ना, ये जो जगह आप देख रहे हो ये फेवरेट जगह थी। यहाँ बैठकर मम्मी झूले पे बैठ के वो टीवी देखती थी। ठीक है, सब कुछ बहुत याद आता है यार, बहुत ज़्यादा याद आता है। इतनी जल्दी बहुत कुछ बदल गया ना, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत कुछ बहुत जल्दी बदला है। मैं ऐसे किसी की बुरी नज़र कहूँ, किसी ने कुछ किया कराया, मैं क्या कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक ट्रुथ है वो ये कि हमने हमारा बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। रोना चाहे तो रो भी नहीं सकते, हंसी तो आती नहीं है। लेकिन ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, तो ज़िंदगी को तो आगे हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, चलाएंगे ही चलाएंगे। और मुझे मेरे दोनों भाइयों का भी ध्यान रखना है, तो उनके लिए तो मेरी ज़िंदगी है पूरी अब। जी जान से उनके लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा, सारी चीज़ें। चलो एनीवेज, आप लोगों ने मेरे को हरिद्वार वाले वीडियो में तो आपने देखा ही था। ठीक है, तो हरिद्वार वाला जो वीडियो था ना, हरिद्वार वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ केदार मेरे से नाराज़ हो गया था, क्योंकि हमने जिस होटल में खाना खाया था मैंने आपको बताया था, जोधपुर भोजनालय करके था। उसमें इतना गंदा खाना मिला, इतना गंदा खाना मिला। उसके बाद फिर मैंने केदार को दूसरी जगह बोला भी। तो जोधपुर में एक बहुत फेमस पूड़ी सब्जी वाला है, मोहन जी पूड़ी सब्जी वाले, उसके यहाँ खाना था। मैंने बोला भी कि खा ले, लेकिन वो गुस्से में वो खाया नहीं। और रात में फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खा के हम लोग वहाँ से वापस आए। उसके बाद केदार नॉर्मल हो गया था ऐसा। तो चलो यार, आज का वीडियो तो मैं छोटा सा ही बनाता हूँ और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि सुबह से लेकर रात हो जाती है, थक जाते हैं। सवेरे उठने के बाद तो पहले चाय, फिर दोनों भाई अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक के इस समय बर्तन का काम है, एक के इस समय सफाई का काम है, मेरे इस समय खाने का काम है, पढ़ाने का काम है। तो करते करते थक जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी आज सो लिया जाए, क्योंकि नींद भी आ रही है। खाना वाना खाएं और सोते हैं। खाना तो हमारा ही रखा ही हुआ है, मैंने आपको दिखाई दिया। अब वो बस भाई आ जाए तो तीनों जने एक साथ बैठेंगे और खा के सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।